हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग फिर से 15 मिनट में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का रिवाइज करते, ठीक है। जल्दी से इंपॉर्टेंट है, जितना भी एनसीईआरटी का है सब कर लेते, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इन ईयरली टाइम्स हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा, ठीक है, सिस्टम asserted that a state of body and mind are balanced by कैसे उसको करते, उसको ह्यूमर्स बोलते, ठीक है। क्या बोलते हैं? ह्यूमर्स बोलते हैं। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय कौन दिया था तुम्हारा? तो हिप्पोक्रेट्स और आयुर्वेदा दिया था, ठीक है। और गुड ह्यूमर ये तुम्हारा डिस्क्राइब कौन किया था? तुम्हारा विलियम्स हार्वे किया था, ठीक है, विलियम्स हार्वे। आगे हेल्थ इज अफेक्टेड बाई हेल्थ, तुम्हारा किससे अफेक्ट हो सकता है? जेनेटिक डिसऑर्डर से भी तुम्हारा हेल्थ खराब हो सकता है, इन्फेक्शन से भी, और तुम्हारा लाइफ स्टाइल से भी हेल्थ तुम्हारा अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या हेल्थ इज मेंटेन बाई, हम लोग हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो पहले तो बैलेंस डाइट अच्छा लेंगे, दूसरा तुम्हारा पर्सनल हाइजीन अच्छा होना चाहिए, तीसरा तुम्हारा साइज रेगुलर साइज होना चाहिए, ठीक है। आगे रेगुलर एक्सरसाइज, ओके। इफेक्ट्स ऑन हेल्थ ब्रिंग, क्या क्या आता है तुम्हारा? प्रोडक्टिविटी, प्रॉस्पेरिटी, तुम्हारा लॉन्गिविटी, जितना तुम अच्छे से मतलब तुम्हारा हेल्थ अच्छा होगा, तुम अपने काम में ज़्यादा टाइम दोगे, तुम अपने अच्छे से तुम्हारा काम अच्छा होगा, तुम अच्छे साल तक अच्छे दिन तक जिंदा रहोगे। ऑफ अ पीपल डिक्रीज होगा तुम्हारा मोर्टिलिटी और मदर और इन्फेंट का, ठीक है, एमएमआर और तुम्हारे इन्फेंट का दोनों तुम्हारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। एडवर्सली अफेक्टेड ऑर्गन कैरेक्टराइज्ड बाई साइन एंड सिम्टम्स, इसको क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं, ठीक है। आगे डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड, ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड, इसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्टियस डिजीज बोलते हैं। सब तो बच्चा वाला है, सबको पता है। आगे मेजर काउच, मतलब पूछ रहा है तुम्हारा मेजर काउच ऑफ डेथ एमोंग नन इन्फेक्टियस से, तुम्हारा तो कैंसर से, कैंसर तुम्हारा नन इन्फेक्टियस है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डेथ होता है, ठीक है। डिजीज काउच एजेंट, जिस चीज़ से तुमको डिजीज हो रहा है उस एजेंट को क्या बोलते हैं? तो पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। आगे से तुम ऑर्डर करें, तुम्हारा ऑर्डर कौन आके बोला? डिलीवरी बॉय दिया, तो वो हो गया क्या? पैथोजेंस हो गया, ठीक है, याद रखना, ओके, पैथोजेंस। आगे ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ पैथोजेंस इन नॉर्मली वाइटल एक्टिविटी रिजल्ट, तो क्या होगा? तुम्हारा मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल डैमेज होने लगेगा तुम्हारा सेल का। आगे फॉर सर्वाइव ऑफ पैथोजेंस विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ अ होस्ट, पैथोजेंस हैव टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट, ओके। आगे ट्रांसमिशन ऑफ सल्मोनेला टाइफी कैसे होता है तुम्हारा? मतलब टाइफाइड तुम्हारा बैक्टीरिया से होता है, उसका नाम क्या? सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। कैसे होता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, ओके। आगे अब देखो टाइफाइड का क्या क्या सिम्टम्स है, याद रखना। सबसे पहले सस्टेन हाई फीवर होता है, कितना? तो 39 to 40 डिग्री सेल्सियस में होता है। वीकनेस तुम्हारा होगा, स्टोमक पेन होगा, कंस्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा तुम्हारा, ये सब होगा किसमें? टाइफाइड में, एकदम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे करते हैं। डेथ में अकर इन सर्व केसेस ऑफ टाइफाइड डी टू, किसके कारण होता है? हाँ, मतलब टाइफाइड्स के कारण बहुत बार क्या होता है? किसी का मृत्यु भी हो सकता है। कैसे? तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है। तो अब टाइफाइड को कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं कि हाँ कन्फर्म है तुम्हारा टाइफाइड है? तो इसको कैसे? विडाल टेस्ट, ओके। कैरियर टू टाइफाइड हुआ स्प्रेड डिजीज टू सेवरल स्वाच, कौन तुम्हारा फैलाई थी? मैरी मेलोन, ठीक है, जो क्या इसमें काम करते, ठीक है। आगे बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोनिया, अब न्यूमोनिया के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, सबसे पहले तो याद हो गया बैक्टीरियल क्या? बैक्टीरियल तुम्हारा न्यूमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है, ठीक है। आगे साइट ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ तुम्हारा इन्फेक्शन का साइट होता है न्यूमोनिया में? तो अल्विलाई, मतलब लंग्स का अल्विलाई में, जहाँ से तुम्हारा एयर का एक्सचेंज हो रहा है वहीं पे न्यूमोनिया में हो जाता है। निमोनिया में क्या सिम्टम्स है? फीवर होगा, चिल्स मतलब ठंड लगेगी, कफ हो जाएगा, हेडेक होगा। कुछ केसेस में तुम्हारा जो नेल का कलर होता है वो ग्रे से ब्लू कलर में हो जाएगा, एकदम याद रखना, इंपॉर्टेंट। आगे मलेरिया कैसा डिजीज है? बताओ, हम लोग टाइफाइड निमोनिया पढ़ लिए, बैक्टीरियल है, तो मलेरिया क्या है तुम्हारा? प्रोटोजोअल डिजीज है। आगे द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया कौन सा तुम्हारा है? प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप है, ठीक है, वो फैटल, लिख देखो क्या लिखा है? फैटल है। इन्फेक्टियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम, ह्यूमंस में कौन है? स्पोरोजाइट, दो होस्ट होता है तुम्हारा, तो ठीक है, ह्यूमंस में तुम्हारा कौन हो जाएगा? स्पोरोजाइट्स हो जाएगा। 24 ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीसीज कौन है तुम्हारा? किससे होता है तुम्हारा? फीमेल इनोफिलस मॉस्किटो, मतलब फीमेल काटती है, ठीक है। टॉक्सिन इन मलेरिया विच रिजल्ट, मतलब मलेरिया का टॉक्सिन बताओ जिससे तुमको ठंड लगता है, फीवर आता है, कौन सा? हीमोजॉइन, एकदम याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। द स्टोरेज एरिया ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल, कहाँ पे जाके मॉस्किटो जाके प्लाज्मोडियम को स्टोर करती है? तो अपने सलाइवरी ग्लैंड में, एकदम याद रखना, ठीक है। सेक्सुअल स्टेज ऑफ विच डेवलप्ड ऑफ आरबीसी, क्या उसको बोलते हैं? गैमेटोसाइट्स बोलते हैं। आगे
कोएजेटिव एजेंट ऑफ अ प्रोटोजोअन डिजीज विच काउज एमोविएसिस, इसको क्या बोलते हैं, इंटामोविया हिस्टोलिका बोलते हैं। आगे मैकेनिकल, इसका मैकेनिकल कौन है, तुम्हारा हाउस फ्लाई मतलब मक्खी से होता है। एस्कैरिसिस में क्या होता है तुम्हारा, एक तुम्हारा कॉमन राउंड वॉर्म है, जिससे तुम्हारा सिम्टम्स लाइक इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होगा, फीवर हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा तुम्हारे इंटेस्टाइनल पासेज में। ओके आगे अब देखते हो फाइलेरिया वॉर्म। चलो फाइलेरिया वॉर्म क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है कहाँ, लिम्फेटिक वेसल्स में, यूजुअली कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ, घुटने के नीचे मतलब लोअर लिम्ब में, किसको फाइलेरिया और इलिफेंटाइसिस बोलते हैं। ठीक है आगे जनरा विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फंगल डिजीज ऑफ रिंगवॉर्म, कौन कौन जनरा होता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम और इपिडर्मोफाइटम। आगे ड्रेडफुल डिजीज विच इज कम्प्लीटली एरिगेटेड, कौन है तुम्हारा, स्मॉल पॉक्स है। ओके नन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस डैट इज प्रेजेंट एट द टाइम, बताओ एट द टाइम ऑफ बर्थ में कौन होता है, इनेट होता है, जो कि मतलब हमारे जन्म से होता है, और जब बाद में इम्यूनिटी मिलता है उसको एक्वायर्ड मतलब वो हम इम्यूनिटी को पाए हैं, इनेट मतलब वो मेरे टाइम में बर्थ के टाइम से है। ठीक है अब बताएगा फिजिकल बैरियर पूछ रहा अपना बॉडी का, जो एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, जैसे हमारा स्किन हो गया, मुकोसल एपिथेलियम हो गया। ठीक है आगे PMNL पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट विच फॉर्म ऑफ सेल बॉडी, ये तुम्हारा क्या न्यूट्रोफिल्स तुम्हारा है PMNL। चलो आगे प्रोटीन्स विच इज सेक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड फॉर्म साइटोकाइनिन बैरियर, क्या हो जाएगा, इंटरफेरॉन। वेन आवर बॉडी इनकाउंटर, मतलब हमारा बॉडी इनकाउंटर करेगा फर्स्ट टाइम कोई भी पैथोजेंस को, मतलब पैथोजेंस आया मेरा बॉडी फर्स्ट टाइम उस पैथोजेंस को मार रहा है तुम्हारा, तो देन द फर्स्ट वाच, तो तुम्हारा सबसे पहले लो इंटेंसिटी होगा, क्योंकि वो पैथोजेंस को हम अच्छे से उसके बारे में जान नहीं रहे हैं। ठीक है तो लो इंटेंसिटी होगा रिस्पॉन्स, इसको हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, मतलब पहला में प्राइमरी में तुम्हारा लो इंटेंसिटी। अब वही सेकेंड में वही पैथोजेंस आए, उस पैथोजेंस के बारे में हम जानेंगे तो वो हाईली इंटेंसीफाई होगा, उसको हम लोग सेकेंडरी और एनामिस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलेंगे। ठीक है प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल टू किसके लिए, एंटीबॉडीज के लिए। अब फार्मूला विच, हाँ किसका एंटीबॉडी का फार्मूला बताओ, H2L2, क्योंकि दो हैवी चेन होता है, दो तुम्हारा लाइट चेन होता है। एंटीबॉडी mediated immunity and cell mediated immunity are represented respectively by, एंटीबॉडी के लिए क्या आ जाएगा तुम्हारा बी लिम्फोसाइट, सेल के लिए तुम्हारा टी लिम्फोसाइट, CT ऐसे याद रखना, CT इसके मतलब CT। When the immune system of host are exposed to antigens and produce antibodies, it is called as, क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। येलोइस फ्लूइड विच कॉन्टेंस IgA, ठीक है IgA किसके पास होता है, कोलेस्ट्रम के पास होता है, एकदम याद रखना, जो सबसे स्टार्टिंग डे में इन्फेंट को दिया जाता है कि इम्यूनिटी के लिए। ठीक है आगे प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन, किस पे होता है तुम्हारा, मेमोरी पे बेस्ड होता है। चलो आगे when performed antibodies against the antigens are injected to patient and immunity is acquired under type of, इसको पैसे बोलेंगे। आगे वैक्सीन प्रोड्यूस बाय यूजिंग द, कौन सा वैक्सीन हम लोग यूज़ करते हैं, रिकामिकॉन हेपेटाइटिस बी, किससे किए थे, तो कल बताए थे तुम लोगों को, किससे, ईस्ट से। ओके हेपेटाइटिस बी। चलो एलर्जी का देखते हैं। एक्सक्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस इज नॉन एज, क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी बहुत जिससे होता है ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीजन। ठीक है द इम्यून सिस्टम अटैक, मतलब खुद के सेल पे, मतलब कोई जेनेटिक है या नोन रीजन है, खुद का इम्यून सिस्टम के कारण मतलब हम कमज़ोर हो गए, खुद का सेल खुद को खाने लगा, तो उसको हम लोग ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है कंस्टिट्यूएंट 50%, सबसे पहले 50% याद रखना, लिम्फोसाइट टिश्यू लोकेटेड विद इन द, कहाँ पे, कुछ मेजर रिस्पिरेटरी में, डाइजेस्टिव में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, उसको क्या होता है, मार्ट बोलते हैं। मार्ट का फुल फॉर्म याद रखना कितना, तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन, और कितना परसेंट होता है, 50%, ये याद रखना। कहाँ का होता है, रिस्पिरेटरी में, डाइजेस्टिव में और यूरोजेनाइटल में। चलो आगे देखते 51st एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड इन एड्स डिजीज टू फॉर्म वायरल DNA, कौन तुम्हारे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है आगे नंबर्स ऑफ दिस सेल डिक्रीज कितना ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शन में, क्या होता है तुम्हारा, जिससे इम्यूनोडिफिशिएंसी होता है, जिसको क्या होता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। 55 चलो 65 तक का है, 65 स्टेटमेंट है। 53 देखते हैं। इन्फेक्शन अक्रीज इन एड्स ड्यू टू इम्यूनोडिफिशिएंसी आज काउट बैक, जिससे तुम्हारा माइक्रोबैक्टीरियम्स हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, फंगी से, पैरासाइट लाइक टोकोप्लाज्मा से हो जाएगा। ठीक है
एड्स के लिए कौन सा तुम्हारा टेस्ट है, तो एलिसा टेस्ट है, इसका फुल फॉर्म देख लेना। द सेल विच कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड एक्ट लाइक HIV फैक्ट्रीज, कौन सा तुम्हारा मैक्रोफेज। ओके, आगे फिनोमेनन ऑफ सेल बाय विच इट इनहिबिट द अनकंट्रोल ग्रोथ इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अनकंट्रोल ग्रोथ होगा तुम्हारा। द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिजेंट ट्यूमर थ्रू द विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी बोलते हैं मेटासिस बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर विच ट्रांसफॉर्म अ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरियस सेल इज नॉन एज क्या, कार्सिनोजेन बोलते हैं। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर विच एक्टिवेट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन। ओके, आगे अब ड्रग के बारे में देखते हैं। वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, केमिकली डाइसिटाइलमॉर्फिन, को क्या होता है, स्मैक और हीरोइन। ओके, चलो इससे बाहर नहीं क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा ड्रग ये सबसे। Receptor from the opioid drugs are present in our body at कौन है, CNS और gastrointestinal tract। मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा किसका एग्जाम्पल है, कैनाबिनॉइड का। नेटिव टू साकांस का साउथ अमेरिका विच इंटरफेयर द ट्रांसमिट ऑफ डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर इज कौन सा, कोकाल कोलाइड और कोकेन। द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग में आउट ऑफ क्या है तुम्हारा, क्यूरोसिटी और एक्सपेरिमेंट। ये तो तुम्हारा कोई भी ड्रग का पहला यूज करता है, ठीक है, तो क्या इसका कारण क्यूरोसिटी होता है या एक्सपेरिमेंट कोई तुम्हारे सामने कर रहा है, तो वो क्यूरोसिटी होता है नहीं हम ये क्यों कर रहा है, हमको भी करना है, वही चीज़। या तो एक्सपेरिमेंट के पहला तुम्हारा होता ही कुछ। एंजाइटी होगा, सैकनेस होगा, नॉजिया होगा, स्वीटिंग होगा, एंड किसके कारण होता है तुम्हारा, विथड्रॉल सिंड्रोम। ये सब क्या है, विथड्रॉल सिंड्रोम है। सबसे लास्ट चलो, रैकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म, वायलेंस, इमीडिएट किसका है तुम्हारा, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज जिसमें होता है, ठीक है। देखते हैं सब लोग पी के कैसा करते हैं। चलो हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी तुरंत हम लोग खत्म कर लिए, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से और कोई चैप्टर का करना होगा तो कमेंट में ज़रूर मैसेज करना, ठीक है। बाय सबको, टेक केयर।